हेलो स्टूडेंट, आज टॉपिक ले रही हूँ आबंद यानी बॉन्ड ऑर्डर। आबंद कोट, आबंदी हम इसे बोलते हैं आवंती अणु कक्षकों तथा प्रति आवंती अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या से आबंद कोट की गणना की जाती है। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यानी आबंद कोट क्या है वो तो हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल्स तथा प्रति आवंती अणु ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या से आबंद कोट की गणना की जाती है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na अपॉन 2, ठीक है। जहाँ NB क्या है और Na क्या है? NB आवंती तथा प्रति आवंती, जिसे हम बोलते हैं प्रति आवंती ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवंती में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। यानी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इसे हम ये कह सकते हैं एमओ, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग एमओ रिस्पेक्टिवली एमओ रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। अब जो क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? अणु का स्थायित्व, अणु का स्थायित्व, अणु का स्थायित्व क्या कहलाता है? मान लो अगर हमारा आबंद कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना अधिक होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना अधिक होगा अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, और कोट का मान भी, जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर जो इसका जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो या तो ऋणात्मक होगी या फिर 0 होगी, ठीक है। या फिर प्रति आवंती प्रभाव इसका अधिक, बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा? प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इनका जो अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। सेकंड टॉपिक हमारा आता है, ये दूसरा टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा चुंबकीय प्रकृति, यानी मैग्नेटिक नेचुरल, मैग्नेटिक नेचर क्या है? चुंबकीय प्रकृति, हिंदी में इसे कहेंगे चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति किसे कहते हैं? देखिए, किसी अणु में, कोई भी मॉलिक्यूल में सभी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक, जिसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक प्रकृति का होगा। इसका जो नेचर होगा वो डाईमैग्नेटिक प्रकृति का होगा, और जो मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया होगा इसका, वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। इसके विपरीत यदि एक या एक से अधिक अणु, यानी 1 या 1 से अधिक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसके उल्टा जो हो रहा है ना, विपरीत,
जैसे मान लो एक एक या फिर अधिक हैं अणु, एक या अधिक मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वह क्या कहलाएगा, वह जो कंपाउंड्स होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अर्थात वो क्या करेगा, मैग्नेटिक की ओर मतलब आकर्षित करेगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक तरफ खींचेगा। ठीक, ऐसे ही हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ, आवर्धन वाले, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कैसे सॉल्व करने हैं आपको आवर्धन के। तो नाभिक वाले, चौथा टॉपिक है हमारा, नाभिक वाले द्विपरमाणुवीय अणुओं में आवर्धन, अणुओं में आवर्धन। ठीक है, कौन से होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन अणु लिया है फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन अणु लिया है, पहला हमारा कौन सा हाइड्रोजन अणु है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु क्या होता है इसका, H2O, H2O हो जाएगा। अब H जो है उसका हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे H का परमाणु क्रमांक, H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, =1। सबको पता होगा क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे ही आता है। हाइड्रोजन अणु होता है तो अणु में 2 जुड़ जाएगा, यानी H2 हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, एटम नहीं है, एटम एक होता है, मॉलिक्यूल मतलब एक, 2 या 2 से अधिक एटम्स को मिलके बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो पता कर लिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगा। ठीक, तो कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ हमारा H2O तो बना, H2O तो बना। ठीक, देखिए ये क्या है हमारा 1s1, ये भी हमारा क्या है 1s1। तो ये हमारा बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये 1s2 हो जाएगा। ठीक है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया यहाँ पे, तो हमारा बना H + H इसका एरो H2, यानी 1s1 इसका आएगा, 1s1 इसका आएगा, इसका हो जाएगा 1s2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं H2, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए H2 = सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इसका जो एमो डायग्राम होता है जिसे बोलते हैं अणु कक्षक आलेख, यानी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम, अणु कक्षक आलेख। एमओ डायग्राम भी इसे बोल सकते हैं, एमओ डायग्राम। क्या बनेगा इसका एमओ डायग्राम, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये मैं
इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए पहले हमें एमो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमें एनर्जी शो करनी पड़ती है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिग्मा 1s होगा, ठीक है, और यहाँ सिग्मा स्टार 1s होगा। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे भर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, ये निल जाएगा। और इसमें 1s में था हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1s तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका 1s1 का भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो ये एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एनर्जी। और ये हमारा क्या हुआ, AO ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ, AO ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या हुआ हमारा, एमओ ऑफ H2, ठीक है। ये हमारा बना अणु कक्षक आलेख, यानी एमओ डायग्राम जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है जैसे VO बॉन्ड आर्डर इक्वल टू, जो हमने अभी आपको पहले बता चुके हैं फार्मूला, NB माइनस NA अपॉन 2, ठीक है। इसे हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये कितना बचा, 2 से 2, यहाँ पे 2/2 ही आएगा, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो यानी क्या निकल के आया हमारा, ये जो 1 निकल के आया, ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं H2 अणु स्थायी है, यानी H2 अणु कैसा है, स्थायी है, ठीक है। इसमें एकक संयोजक यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और H2 अणु में, H2 मॉलिक्यूल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2 जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये कैसा होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। ऐसे ही चाहे तो हीलियम का भी निकाल सकते हो, हीलियम का, ठीक है। हीलियम का हम यहाँ पे एक बार आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, हीलियम का। टाइम वो देखिए, हीलियम का सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, हीलियम अणु। हीलियम अणु, हीलियम का क्या होता है, He2, ठीक है। तो He का परमाणु क्रमांक कितना होगा, He का परमाणु क्रमांक
2 होता है इक्वल टू 2। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2। ठीक है, 1s2 हो जाएगा। इसके बाद हीलियम अणु में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो कैसे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम लिखेंगे He2 अणु में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s अणु कक्षकों में होंगे। यानी ठीक है, तो He2 अणु का विन्यास हम यहाँ पे निकाल लेंगे। He2 अणु का विन्यास देखिए इक्वल टू सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 2 अपॉन 2। ठीक है, 2 - 2 अपॉन 2, तो 2 में से 2 गए, कितना बचा? 0 कट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, बटे 2 यानी 0/2, तो ये कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए शून्य आबंध कोट जो होता है, ये तो हमारा था हीलियम अणु। हीलियम अणु को हमने कैसे निकाला है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने समझाया है हाइड्रोजन अणु को निकालना और हीलियम अणु को निकालना। अब हम आपको बता रहे हैं शून्य आबंध कोट अणु की अनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो हीलियम अणु है ये इसको ही दर्शाता है। शून्य आबंध कोट के मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। हीलियम अणु नहीं होता है, क्योंकि जैसे बी है, बी बेरिलियम होता है, B2 मान लो, तो B2 में क्या होगा? सिग्मा 1s2 आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 आ जाएगा, सिग्मा 2s2 आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 आ जाएगा। ये नहीं होता है ना इसमें। हाँ, तो ऐसे ही आप चाहें तो लिथियम का भी निकाल सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो हम इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मारा जाएगा 1s2 2s1, तो लिथियम में आ जाएगा एक तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 आ जाएगा। लेकिन इसमें जो क्या होता है, वो क्लोज के सेल जो होता है, क्लोज के सेल स्ट्रक्चर होता है, वो उसको व्यक्त करता है लिथियम। आपने पढ़ा होगा क्लोज यानी बंद के कोश संरचना जिसे बोलते हैं, बंद के कोश संरचना, वो स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा। लेकिन लिथियम में क्या होता है, लिथियम जो अणु होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आवंदी अणु होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रति आवंदी अणु में कक्षक में होते हैं उसके। ठीक है, ठीक है, और ये आपका हो गया था, यानी तो उसका जो आबंध कोट और लिथियम का 1 निकल के आ जाएगा। जैसे उसमें 4 होते हैं तो 4 - 2 तो बटे 2 इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो इसका वो ये जो लिथियम होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, और इसका अणु होता है वो स्थायी होता है लिथियम का, एकल संयोजक होता है, सिंगल कोवैलेंट। ठीक है, इसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑक्सीजन अणु का समझाएंगे
ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 हो गए।